तो देखिए हम लोग अभी जिस कैटेगरी का नॉमिन चला सकते ओके तो स्टूडेंट हम लोग जिस कैटेगरी का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं उस कैटेगरी में हम लोग पढ़ रहे थे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। तो उन सब के लिए एक कॉमन रूल था। तो अभी हम लोग अल्कोहल OH ग्रुप का पिछले क्लास में कवर कर लिए थे। तो OH के जैसा ही SH है, जैसा जस्ट ऑक्सीजन के नीचे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं थायोल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? थायोल। इसका बेस नेम रहेगा अल्केन एक्स थायोल। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अल्केन थायोल। ओके। तो इफ वन SH ग्रुप प्रेजेंट, अगर दो SH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो लिखेंगे अल्केन XY डाइथायोल। करेक्ट। लेकिन हम लोग नंबरिंग वहाँ करेंगे जहाँ पर नंबरिंग का रिक्वायरमेंट होगा। अब जहाँ पे एक ही कार्बन है तो देयर इज नो नीड टू डू द नंबरिंग। तो CH3SH रहेगा तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे? ओनली मीथेन थायोल। और अगर दो कार्बन भी रहेगा तो दो कार्बन रहेगा स्टूडेंट। तो देखिए एक्चुअली जो टाइप ऑफ कार्बन जो पहले पढ़ाए हैं आप खुद सोचिए कि मेरे पास इथेन है और इथेन में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? ओनली वन। तो यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके SH आए या यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके SH आए, कोई फर्क पड़ेगा? बिकॉज वी नो दैट बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर वाइज। दैट्स वाई इथेन तक हम लोग इसका नंबरिंग नहीं किए हैं। इसका नाम हो गया मीथेन थायोल, इसका नाम हो गया इथेन थायोल। लेकिन 3 कार्बन में फिर टाइप ऑफ कार्बन का बात आ जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया। इस तरफ से अगर करते इसका, इस एग्जाम्पल में अगर इस तरफ से नंबरिंग करते तो 3 नंबर पे SH आता फंक्शनल ग्रुप, और इस तरफ से किए हैं तो 1 पे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 थायोल। करेक्ट। और अगर यहाँ पे आ गया तो नंबरिंग किए तो इधर से दोनों तरफ सेम ही था तो इसका नाम क्या रहेगा? प्रोपेन 2 थायोल। अब मान लेते हैं कि इसका ले लिए, इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड तो 3 नंबर पे आता, इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड तो 2 नंबर पे आएगा। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 थायोल। ओके। और अगर दो SH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो दोनों पे हम लोग RFPD अप्लाई करेंगे। इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड तो हो जाएगा 2 3, इफ नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो होगा 3 4। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिस वन इज सिलेक्टेड, दिस वन इज रिजेक्टेड। तो नाम क्या रहेगा? पेंटेन 2 3 डाइथायोल। करेक्ट। अच्छा, हम लोग अल्केन आइसोनाइट्राइल तो नहीं किए हैं अभी? ठीक है, यहां तक आ जाइए। हो गया स्टूडेंट? आइसोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर होता है NC। ठीक है। अब देखिए N और C के बीच में क्या बॉन्डिंग है वो आपको केमिकल बॉन्डिंग के बाद समझ में आएगा। ऐसे आप बोलिएगा तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, बट अभी नहीं, ये नहीं पूछना है कि सर ये ऐसे कैसे हो गया। इसका बॉन्डिंग अभी के लिए लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। जो ये जो बॉन्ड है ऊपर वाला उसको बाद में जाके बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं, यहाँ पे प्लस, जिसकी तरफ हेड रहेगा वहाँ पे माइनस। ओके, क्यों होता है, कैसे होता है वो बाद में।
जैसे कल मुझसे एक स्टूडेंट व्हाट्सएप किए थे, क्या नाम था, नीलांजन थे क्या, कोई एक स्टूडेंट थे जो ऐसा पूछ रहे थे। इस टाइप का सिचुएशन, आप में से कौन थे जो मुझे भेजे थे? ओ गौरव। तो एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड वेज प्रेजेंटेशन। कौन सा प्रेजेंटेशन? वेज प्रेजेंटेशन। तो आपको 2-4 टाइप का वेज प्रेजेंटेशन पढ़ना है, तो उसका राइट टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके, ऐसे बोलिएगा तो 2 मिनट में बता, लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं था। चलिए, इसका बेस नेम होगा अल्केन एक्स आइसोनाइट्राइल। अल्केन एक्स आइसोनाइट्राइल, वेयर एक्स इज द पोजिशन ऑफ आइसोनाइट्राइल ग्रुप, वेयर एक्स इज द पोजिशन ऑफ, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे? इफ 1 NC ग्रुप प्रेजेंट। ओके, अगर 2 प्रेजेंट रहेगा तो क्या लिखेंगे? अल्केन XY डाई आइसोनाइट्राइल। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम मीथेन नाइट्राइल। कॉमन नेम का बात कीजिएगा तो कॉमन नेम में जैसे हम लोग CN का को बोले थे साइनाइड ग्रुप, तो वह इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? तो कॉमन नेम के लिए एक पूरे को बोलेंगे आइसोसाइनाइड, अब बाकी को अल्काइल बोल देंगे, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या लिखिएगा स्टूडेंट? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए, इसका नाम क्या होगा? तो यहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप तो NC है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला काम होता है सेलेक्ट द पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के लिए केयर करते हैं या फर्स्ट अप्लाई RA फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। तो फर्स्ट अप्लाई RAPD ऑन फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम दिस साइड, तो NC आएगा कार्बन नंबर 2 पे, फ्रॉम दिस साइड NC आएगा कार्बन नंबर 3 पे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ पर डिसाइड करें 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना चाहिए? सबसे पहले बेस नेम लिखते हैं या सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं? यस, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, उसके बाद ब्यूटेन 2 आइसोनाइट्राइल। नोमेनक्लेचर का आपको 2 PDF भेजे होंगे, मिला है ग्रुप में? मिल गया है तो, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ऐसे कुछ लोग बनाना भी शुरू कर दिए, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, जब मैं बोलूँगा कि हाँ अब स्टार्ट कर सकते हैं। एक और भेजा हूँ, पहले भेजा था, उसके बाद भी भेजा था, 2 है ना? हाँ, तो दोनों, अच्छा फिनिश करने ही वाला है, बन रहा है। चलिए, तो दोनों मिला, डाउट तो रहेगा ऑब्वियसली। हाँ नहीं, वो मैं क्लियर कर दूंगा। पूरा नॉमेनक्लेचर का डाउट के लिए 2 आवर काफ़ी है, दोनों PDF मिलाकर 2 आवर में हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऑर्गेनिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना शुरू किए? तो बहुत बढ़िया पैकेज है वो हो जा रहा है, मतलब सब जगह का क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। IIT के क्वेश्चन बैंक का मैं फ़ोटो खींच के भेजूँगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नंबर लिखवा दूंगा, तो वो एक लाइन से बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग, और नीट का जब IIT क्वेश्चन बैंक बन जाएगा तो नीट का तो ऐसे ही बन जाएगा। सेम फॉर फिजिक्स,
जिस लेवल में क्लास में थ्योरी डील करते हैं उससे उसके बाद तो मेडिकल बहुत नीचे चला जाएगा, मेडिकल का लेवल तो बहुत आराम से बन जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग जैसे अभी टेम्परामेंट मेंटेन किए हुए हैं, कॉन्फिडेंस, क्योंकि थोड़ा सा मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि 11th में बच्चे के पास बहुत कॉन्फिडेंस और टेम्परामेंट रहता है। पता नहीं 12th होते होते कौन सा एक हवा चलता है गुवाहाटी में, वो मुझे भी पता करना पड़ेगा। थोड़ा सा टेम्परामेंट कम होने लगता है। इलेवेंथ में लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे 11th में बच्चों का रिस्पॉन्स देख लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया बैच है, इसमें से तो कम से कम तो 10 IIT तो जरूर करेगा। बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो होता है। डे 1 में जितना कॉन्फिडेंस से आप क्लास ज्वाइन करते हैं, हम लोग का देखिएगा लास्ट क्लास तक भी मेरा टेम्परामेंट लूज नहीं होगा। और मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ बहुत जीरो लेवल से, जैसे से आगे जाएगा, क्योंकि जैसे से आगे जाएगा तो चीज़ें और हाई लेवल पर जाएगा, तो मेरा और इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता जाएगा। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी तो ऑर्गेनिक को नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं, समझ के बढ़िया से ऑर्गेनिक अभी शुरू ही नहीं हुआ है। चलिए इसका नाम क्या होगा? This one is your parent chain. If numbering from this side, तो सबसे पहले हम लोग RAPD किस पे लगाएंगे? फंक्शनल ग्रुप पे ना। इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड तो आपका रहेगा 3 पे और 5 पे, एंड इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड तो रहेगा 1 पे और 3 पे। तो अकॉर्डिंग टू RAPD रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दिस वन इज सिलेक्टेड, दिस वन इज रिजेक्टेड। तो 1 2 3 4 5, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, नाम रहेगा 4 मिथाइल ओके स्टूडेंट। उसके बाद पेंटेन, आगे बोलिए आप लोग, 1 3 डाई आइसो, वेरी गुड, डाई आइसो नाइट्राइल। चलिए अब लिखिए एमाइन। मैं लिख रहा हूं, वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया है, ठीक है, ब्लर है। अच्छा एक मिनट कुणाल, थोड़ा सा यहाँ पे टच करके छोड़ा। अभी ठीक है स्टूडेंट? चलिए यहां देखिए, RNH2 RNH R1 R2 NH and R1 R2 and R3। अब एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, देखिए ए नाइट्रोजन और R का मतलब यहाँ पे फेसिंग एटम कार्बन होता है, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। कितना डिग्री? 1 डिग्री। और 1 डिग्री एमाइन का दूसरा नाम है प्राइमरी एमाइन। अब ध्यान से देखिएगा, इससे पहले मैं पिछले क्लास में आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल भी पढ़ाया था, बट डिग्री ऑफ अल्कोहल का कुछ और क्राइटेरिया था। डिग्री ऑफ अल्कोहल डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन। OH ग्रुप जिस कार्बन पे रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री था वही अल्कोहल का डिग्री था, करेक्ट?
बट यहाँ पे डिग्री ऑफ एमाइन को देखने का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री एमाइन, मैं लिखवा दूंगा, और इसका दूसरा नाम रहेगा सेकेंडरी एमाइन, और यह है 3 डिग्री एमाइन, यस वेरी गुड, टर्सरी एमाइन। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ देखिएगा, याद है कि इस ऐसा ही कुछ हम लोग एक और पढ़े थे, डिग्री ऑफ एमाइड। एमाइड में बट यहाँ भी तो नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, बट ये है कार्बोनाइल कार्बन। बोलिए मेरे साथ, कौन सा कार्बन? C डबल बॉन्ड को बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। यस, बट यहाँ पे जो कार्बन रहेगा वो कार्बोनाइल कार्बन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 डिग्री एमाइन को पहचानने का तरीका ये है कि इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 1 कार्बन, हाउ मेनी कार्बन? 1 कार्बन, बट दैट कार्बन कुड नॉट बी कार्बोनाइल कार्बन। एक कार्बोनाइल कार्बन नहीं होना पड़ेगा। अरे कार्बोनाइल कार्बन हो जाएगा तो फिर एमाइन रहेगा या इट बिकम्स एमाइड? यस, लिखे इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 1 कार्बन, if nitrogen attach with 1 carbon but that carbon should not be carbonyl carbon. If nitrogen attach with 1 carbon, only 1 carbon, but that carbon should not be carbonyl carbon. Carbonyl, ठीक है स्टूडेंट? मतलब ये C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एमाइन न होके स्टूडेंट एमाइड हो जाएगा। ओके, अब यहां लिखिए इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन, इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन but none of the carbon is carbonyl carbon. इसी तरीके से 3 डिग्री एमाइन के लिए क्या डिफिनेशन लिखिएगा? इफ नाइट्रोजन अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन? इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 3 कार्बन but none of the carbon is carbonyl carbon. अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, आप लोग बताइए एक कितना डिग्री एमाइन? मैं जानबूझ के एग्जाम्पल दिया था। अब आप लोग भी टीचर का माइंडसेट को रीड करना शुरू कीजिए कि टीचर क्या सिखाना चाह रहे हैं। मैं नहीं लगता है कि मैं जानबूझ के दिया था कि इस कार्बन का 3 डिग्री है तो आप 3 डिग्री बोल दीजिए। यस, बट क्या डिग्री ऑफ एमाइन कैन नॉट डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन? कहीं एक लाइन मिला लीजिएगा, लिख लीजिए डिग्री ऑफ एमाइन देखने का अलग तरीका बताए हैं। डिग्री ऑफ एमाइन कैन नॉट बी डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन। तो अब बताइए इस एग्जांपल में नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? 1। अब वो कार्बन क्या कार्बोनाइल कार्बन है? नहीं है। दैट्स वाई इस एमाइन को क्या बोलिएगा? बट अगर कार्बन को देखेंगे तो लुक्स लाइक 3 डिग्री, बट एक्चुअली इट इज 1 डिग्री। ठीक है, एक कितना डिग्री? 1 डिग्री। नाइट्रोजन अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन?
अभी तो लिखे हैं डिफरेंशन, डिफरेंशन तो आप ही लिखे हैं। ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। ये कितना डिग्री? 1 डिग्री अमाइन। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन के लिए हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन को केयर नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंशियल पे सूट हो रहा है। इसका मतलब 1 डिग्री अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा स्टूडेंट? 1 डिग्री अमाइन का रहेगा NH2। क्या रहेगा? NH2। चलिए, एक कितना डिग्री? वेरी गुड। जल्दी से बोलिएगा, एक कितना डिग्री अमाइन? ये तो अमाइन है ही नहीं। इट इज नॉट एमाइन। ये एमाइन नहीं है, डिफिनेशन पढ़िए। ये एमाइन है या एमाइड था? 2 डिग्री में क्या लिखे थे कि इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन बट नन ऑफ द कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन। तो ये 2 कार्बन से तो अटैच है, ये नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में सैंडविच है, बट इसमें से दोनों 2 कार्बन से 1 कार्बन तो कार्बोनाइल कार्बन है ना। तो क्या एमाइन के डिफिनेशन पे बैठा या एमाइड के डिफिनेशन पे आ गया? यस। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब क्या अब आप लोग पे छोड़ सकते हैं कि अमाइन का डिग्री पहचान लीजिएगा, तब आगे बढ़ेंगे। अब लिखिए IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री अमाइन। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री अमाइन। पहले 1 डिग्री अमाइन का सीखेंगे। अगर हो सकता है तो एक बॉक्स बना के एक बात लिखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइसोमेरिज्म में मुझे रिक्वायर्ड होगा, मुझे याद रहेगा कि देखिए मैं वहाँ पे पार्टिकुलरली लिखवाया था 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। ऑल आर 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सब अमाइन ही है बट इसको माना गया है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। ओके, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, ऑल आर 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसको बॉक्स में कर लीजिए, इस पर एक स्टार लगा दीजिए। ये आइसोमेरिज्म में हम लोग को काम में आएगा, याद रहेगा। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, ऑल आर 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। चलिए अब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे। पहले 1 डिग्री अमाइन का बेस नेम। बेस नेम रहेगा स्टूडेंट इसका X पढ़िए तो यस, X अल्केनामाइन वेयर X इज द पोजिशन ऑफ NH2। ये किसका पोजिशन रहेगा? NH2 का। या इसी को ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्केन X एमाइन। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जब अल्केन लिखेंगे तो यहाँ पे ई रहेगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पे ई हम लोग हटा देते हैं। ये कुछ ऐसा है जो इसके बारे में शायद ज़्यादा आप लोग गेस कर सकते हैं। एक होता है ना कुछ वॉवेल और कॉन्सोनेंट लिटरेचर में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो
शायद 2 कंटिन्यूअस आ जाता है वॉवेल, तो उसमें से एक शायद साइलेंट होता है, समथिंग कुछ ऐसा रहता है जो कि मुझे बहुत अभी भूल गया हूँ। तो एक्स अल्केनामाइन, इसको ब्रेक करके लिखते हैं, यहाँ पे ही रहेगा, ब्रेक कर दिया ना, तो अल्केन एक्स एमाइन, शायद इसलिए ऐसा यहाँ पे ई प्रेजेंट है। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे। तो वेयर एक्स क्या रहेगा, एक्स इज द पोजिशन ऑफ NH2, और बाकी अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। ओके, चलिए इसका नाम क्या रहेगा, यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है क्या, यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपली इसका नाम क्या लिखिएगा, मिथेनामा। और CH3CH2NH2 इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट, इथेनामाइन। यहाँ पे नंबरिंग करने का, इथेन तक नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है। फिर से मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा, देखिए तो एक क्या है, बोलिए, इथेन। अब मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है, मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है NH2। इसको मुझे बैठाना है इथेन पे बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ, इसलिए जानबूझ के हम लोग एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेंगे, जहाँ पे नंबरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा वहाँ पे मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। चलिए अब यहाँ से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, CH3CH2NH2। तो अगर इस तरफ से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, और तो ये जो NH2 है वो NH2 क्या है, मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन इज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। तो बताइए क्या होना चाहिए, तो इस तरफ से करते हैं तो 3 पे आएगा, इस तरफ से करते हैं तो 1 पे आएगा, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, बोली तो वेरी गुड, 1 प्रोपेनामाइन, पहले ये भी लिख लेते हैं, या इसको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 एमाइन। ओके स्टूडेंट, CH3CH NH2CH3, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, यस वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, विच वन इज योर पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में कितना कार्बन होगा ये पहले बता दीजिए। टू कार्बन, आप मिस्टेक कर दिए, मैंने आपको ये नहीं सिखाया है, एक मिनट, कि जहाँ पे NH2 रहेगा वहाँ से नंबरिंग करना है, टर्मिनल पॉइंट से करना है, तो 2 कार्बन रहेगा या 3 कार्बन रहेगा। अब आप में से कुछ बोले सर ऐसे सिलेक्ट करते, तब भी एक ही बात था, करेक्ट। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन टू इन पेरेंट चेन, 3। अब इसमें इस तरफ से नंबरिंग करें या इस तरफ से, बात तो एक ही है, क्योंकि मेरा फंक्शनल ग्रुप भी जिस कार्बन पे उसी ग्रुप पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन। तो ये देखिए, ये एक्चुअली ये जो आप लोग में से कुछ लोग यहाँ से नंबरिंग जो किए, तो एक्चुअली मुझसे भी ये मिस्टेक होता था आइसोमेरिज्म के टाइम पे। आइसोमेरिज्म के टाइम पे बहुत खास रोल प्ले करेगा, जिसमें कि हम लोग को लगेगा कि शायद यहाँ से नंबरिंग करना चाहिए, बट NH2 जब है तो वो क्या है, मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, तो इसमें ऑलवेज फर्स्ट सेलेक्ट द पेरेंट चेन एंड डू द नंबरिंग फ्रॉम टर्मिनल पॉइंट ऑफ पेरेंट चेन। ओके,
चलिए इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले सेलेक्ट द पेरेंट चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट चेन। लेकिन पेरेंट चेन जब सेलेक्ट करेंगे तो इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप, तो मुझे लगता है कि 1 2 3 करें या 1 2 3 करें? 1 2 3। अब वंस यू सिलेक्ट द पेरेंट चेन, तो इस तरफ से करते हैं नंबरिंग तो 3 पे आएगा, इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 पे आएगा। किसके लिए बात कर रहे हैं स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट? 2। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 2 डाइमिथाइल, बोलिए 1 प्रोपेना। आप इसको ब्रेक करके प्रोपेन 1 एमाइन भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसका आप सब लोग आईयूपीएसी नेम ट्राई कीजिए। सब लोग लिख के रखिए, बाद में मैं लिखता हूँ। फिजिक्स का कौन सा नोट्स? पीडीएफ जो काइनेटिक्स का था, रेस्ट एंड मोशन का 2 क्लास का। ओके स्टूडेंट, और किसका नहीं मिला है आपको? आइसोमेरिज्म, अच्छा मतलब मैं क्लास का वीडियो लेक्चर नहीं भेजा। प्लेलिस्ट फाइल बना के अपलोड करके भेज दिया, जरा देखिएगा तो ग्रुप में। Which one is the parent chain? स्ट्रेट लाइन रहेगा या दिस वन? एक मिनट, अब क्या होगा? 1 2 3 पे है, और इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3, हाँ सॉरी 1 2 3, हाँ ये 4 पे रहेगा, और इस तरफ से करते हैं तब भी ये 4 पे रहेगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाया। तो जब फंक्शनल ग्रुप डिसाइड नहीं करेगा तो फिर किसको हम लोग देखेंगे स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूएंट को। अगर इस तरफ से जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कितना पे? 1 2 3 पे है, 1 2 3 पे, उसके बाद 4 5 पे है, और उसके बाद 6 पे है। और इस तरफ से जाते हैं तो 2 पे है, 1 2, उसके बाद 3 पे है, और 4 5, उसके बाद 5 पे है। दिस वन इज सिलेक्टेड, तो नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7,
पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लीजिए। तो पहले नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल, उसके बाद 2,5 डाइमिथाइल, उसके बाद स्टूडेंट 4 हेप्टेनामाइन भी लिख सकते हैं या हेप्टेन 4 एमाइ, यही तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या रहेगा? वेरी गुड, साइक्लो हेक्सेनामाइड। इसका नाम क्या होगा? तो देखिए नंबरिंग तो यहाँ से ही करेंगे। अब इस तरफ अगर जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन रहेगा 3 और 4, और इस तरफ जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन रहेगा 4 और 5। तो ऑब्वियसली इस 1 इसे मानते हुए तो ये सिलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा फिर? नाम होगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लो 1। अब देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए ये रिंग है ना, यहाँ पे तो कोई टर्मिनल पॉइंट है नहीं और आप 1 इसे ही माने हैं। तो अगर ओनली 1s2 है तो आप 1 साइक्लोहेक्सेनामाइन बोलिएगा तो करेक्ट है, बट 1 यहाँ पे देने का रिक्वायरमेंट, सिंपली साइक्लोहेक्सेनामाइन लिखने से काम चल जाएगा। ओके, बट अगर सिचुएशन इस टाइप का रहेगा तब फिर आपको NH2 का पोजीशन बताने का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोनों NH2 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक कार्बन के डिफरेंस में भी रह सकता है, 2 कार्बन के भी डिफरेंस में भी रह सकता है। तब यहाँ पे पोजीशन NH2 का भी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, इसका नाम क्या होगा? पहुंच गया सौरभ? वो सब आया है क्या इंस्टॉलेशन करने वाला? हम्म हम्म अच्छा, मॉडल नंबर जो बात किए थे मॉडल नंबर देख लीजिएगा थोड़ा, 7-1 कुछ था। ठीक ठीक ठीक, बोलिए यहाँ पे कार्बन नंबर 1 किसे मानेंगे? देखिए अगर इसे मानते हैं तब 1,3 रहेगा, इसे भी 1 मानते हैं तो 1,3 रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे NH2 का पोजीशन RFPD NH2 का पोजीशन नंबरिंग से एडजस्ट नहीं करेगा, करेक्ट? क्योंकि दोनों केस में 1 इसे मानिएगा तो आपको इधर घूमना पड़ेगा NH2 के लिए, पहले NH2 पे ही हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे ही RFPD लगाएंगे। दैट्स वाई अगर मेरे अकॉर्डिंग इसे माना जाए
तो 1 2 3 4 5 6, अगर इसे 1 मानते हैं तो आपका सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आएगा, इसे 1 मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट आपका 6 पे आता, करेक्ट। दैट्स वाई इसका नाम आप लोग समझ गए कि क्या हम लोग देख रहे हैं। पहले हम लोग RAPD देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का, बट फंक्शनल ग्रुप में किसी केस में भी हम लोग को दोनों केस में 1 3 1 3 मिलेगा, तब हम लोग किस पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे, करेक्ट। तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल, ओके स्टूडेंट। अब यहां पे इस केस में अब NH2 का भी पोजीशन देना पड़ेगा आपको, साइक्लोहेक्सेन, और कितना NH2 है, 2, तो ये हो जाएगा 1 3 एमाइन या डाइएमाइन, डाइएमाइन, यस। अब लिखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन, यस। बिल्कुल लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अल्केनामाइन लिखिए या अल्केन एमाइन लिखिए, तोड़कर एक ही बात है, ठीक है, बोथ आर इक्वली करेक्ट। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं प्लेलिस्ट फाइल को अपडेट करके भेजा हूँ, क्या आप लोग को मिला था क्या? उसमें क्या सब, आई थिंक सब अपडेट करके भेजे थे उसमें, तो कि हाँ लास्ट लगता, किनको नहीं मिला था? प्लेलिस्ट फाइल को क्लिक कीजिएगा आज क्लास के बाद, तो देखिए तो उसमें शायद होगा, ठीक है, नहीं रहने से मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं भेज दूँ। नहीं, लेकिन अभी के टाइम पे शायद ऐसा हो सकता है, मुझे देखिए, मुझे तो इतना टेक्निकल का भी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं जस्ट नया यूट्यूबर बना हूँ वो भी भाई यूट्यूबर हूँ नहीं तो एक्चुअली मैंने प्लेलिस्ट फाइल को प्राइवेट करके रखा है, तो प्राइवेट जब करके रखा है तो शायद मुझे जो हर बार जो लिंक देंगे उसका उसमें वो अपडेट होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। ऐसे आप लोग दोबारा देखते हैं वीडियो? नहीं, अगर नहीं देखते हैं तो हम लोग इतना मेहनत कर क्यों अपलोड करेंगे, फिर डायरेक्ट लाइव पढ़ा कर छोड़ देंगे। नहीं अब मैं एक काम के लिए आगे बढ़ गया हूं, तो मैं अपलोड, चाहे आप देखें न देखें, मेरा ड्यूटी बन गया, मैं अपलोड करते ही रहूँगा, कि जब पढ़ा ही रहे हैं तो कभी बाय चांस आपको मन किया कि नहीं यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप क्लास को वीडियो देख सकते हैं, आपके पास रहेगा। या किसी स्टूडेंट का कहीं पे ट्यूशन है, एक्स्ट्रा क्लास है, और आज किसी मजबूरी में क्लास अटेंड नहीं कर पाए मेरा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मेरा बोलने का तरीका, समझाने का तरीका के साथ आपका मैचिंग हो गया है, तो आप उसमें चीज़ों को पकड़ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम मास बंकिंग कर दीजिएगा। नेमिंग ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। लिखिए 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, पहला पॉइंट बनाइएगा, 2 डिग्री and 3 degree amine has more than one alkyl group attached with nitrogen. In 2 degree and 3 degree amine, more than one alkyl group attached with nitrogen. More than one alkyl group attached with nitrogen. Therefore, parent chain is found in that alkyl group. Therefore, parent chain is found in that alkyl group
which has more number of carbon atom, which has more number of carbon atom। अब एक मिनट रुकिए, पहले इसको समझिए। 2 डिग्री और 3 डिग्री में नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन रहेगा, इसका मतलब नाइट्रोजन ओनली वन अल्काइल ग्रुप से अटैच रहेगा, या इधर भी आर इधर भी आर, करेक्ट। देयरफॉर इस केस में पेरेंट चेन हम लोग उस अल्काइल ग्रुप वाले पार्ट को पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सर इक्वल रहा तो इक्वल रहेगा तो देखेंगे जैसा एग्जांपल मिलेगा। अब एक और पॉइंट बनाइए, रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, कि जिसको पेरेंट चेन आपने मान लिया, तो पेरेंट चेन जिसको मान लिया, जिस अल्काइल को आप पेरेंट चेन मान लिए, उसको छोड़कर जो अल्काइल रहेगा उसके लिए बोल रहा हूं। रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट on nitrogen whose position is n। हाँ फिर से मैं बोल रहा हूं, रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट whose position is n, whose position is n। ओके स्टूडेंट, एन मतलब नाइट्रोजन। जैसे कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 देते हैं, 2 देते हैं, 4 देते हैं, वैसे ही पोजीशन एन रहेगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं दिस वन। ओके स्टूडेंट, तो बोलिए किस तरफ वाले पार्ट को हम लोग किस तरफ वाले पार्ट को पेरेंट चेन मानेंगे? तो ए रहेगा पेरेंट चेन, तो ये पेरेंट चेन हो गया, तो इसको फिर क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अभी नाम कैसे लिखेंगे ये नहीं बताया हूं, बस अभी ये लिखिए। मान लेते हैं कि CH3N CH2CH3 CH3CH3। अब देखिए नाइट्रोजन तो 3 कार्बन से अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इधर भी एक अल्काइल है, इधर भी एक अल्काइल है और इधर भी एक अल्काइल है। बोले किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है? तो इसको मान लेंगे पेरेंट चेन, और बाकी ये दोनों क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट एंड सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, टू डिग्री पॉइंट नोटेड, 2 डिग्री एमाइन का बेस नेम एन अल्काइल। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, समटाइम्स आप नाम देखकर भी बता सकते हैं। तो 2 डिग्री रहेगा तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट डैम्स और नाइट्रोजन पे प्रेजेंट रहेगा, एक तो पेरेंट चेन रहेगा, बाकी एक सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे प्रेजेंट रहेगा। तो अगर नाम लिखा हुआ है, उसमें ऐसा नाम लिखा है एन अल्काइल अल्केनामाइन, एन अल्काइल अल्केनामाइन, इसका मतलब है कि अगर ये नाम देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये 2 डिग्री डैम्स और रहा होगा, क्योंकि 1 डिग्री में कहीं भी एन अल्काइल लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं है। और अगर 3 डिग्री अमाइन रहेगा तो 3 डिग्री अमाइन में पेरेंट चेन को छोड़कर एन पे तो 2 और अल्काइल रहेगा, तो 2 और अल्काइल रहेगा, तो नहीं लगता कि सर इसको 2 और अल्काइल रहेगा, तो एन अल्काइल, एन अल्काइल, एन और एन नाम में कितना बार आएगा? 2 बार, और लास्ट में अल्केनामाइन। तो अगर नाम में
नाम में अल्केनामाइन है और 2 बार एन और एन आया है, मतलब अल्केनामाइन के अलावा नाइट्रोजन पे दो ऐसा ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है। तो नाइट्रोजन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट किस केस में बन सकता है? जब नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच रहेगा, जस्ट लाइक दिस। देखिए इस केस में यहां पे तो ये तो पैरेंट चेन हो गया, बाकी नाइट्रोजन पे हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट? नहीं, इसको छोड़कर, इसको, ये तो पैरेंट चेन है 2, तो एक बार इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताने के लिए एन का यूज करेंगे और एक बार इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताने के लिए एन का यूज करेंगे, हाँ या ना? दैट्स वाई एन और एन उस नाम में कितना बार आएगा? 2 बार आएगा। दैट्स वाई जहां पे एन अल्काइल 2 बार आ रहा है तो डैम श्योर 3 डिग्री अमाइन ही रहा होगा। इस केस में इसका सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताने के लिए एन का यूज करेंगे, लेकिन कितना बार यूज करेंगे? 1 टाइम। तो जब नेमिंग लिख रहे हैं और एन अल्काइल सिर्फ एक बार आ रहा है, एन जो पोजीशन है वो ओनली 1 टाइम आ रहा है, मतलब डैम श्योर 2 डिग्री अल्काइल 2 डिग्री अमाइन रहेगा। ओके, और लास्टली जैसा भी रहेगा वैसा हम लोग सीखेंगे। तो पहले सबसे आसान एग्जाम्पल से चलते हैं स्टूडेंट। इसमें विच वन इज पैरेंट चेन? एनी वन? यस। तो इसका नाम फिर क्या हो जाएगा? एन मिथ ए सब, अगर ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ए पैरेंट चेन हो गया, तो इसका नाम रहेगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं मिथाइल, बट मिथाइल का पोजीशन कहाँ है? एन। लेकिन अब नाइट्रोजन, ये जो ध्यान सुनिएगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बन पे है, बट यहाँ पे इस नाइट्रोजन के लिए मेरा फंक्शनल ग्रुप अब NH है, पॉइंट नोटेड। इन केस ऑफ 2 डिग्री अमाइन व्हाट इज योर फंक्शनल ग्रुप? बोलिए NH, NH2 या NH? NH। तो यहाँ पे इस NH पे क्या हम लोग को RFPD लगाने का रिक्वायरमेंट है, जिसको पैरेंट चेन माने हैं, क्योंकि एक ही कार्बन है पैरेंट चेन में। दैट्स वाई सिंपली क्या हो जाएगा? एन मिथाइल मिथेनामाइन। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। बोलिए, ये रहेगा पैरेंट चेन, ध्यान से देखिए। तो अब यहां पे एक लाइन नोट कर लीजिए, शायद आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिल जाएगा। फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन NH। पैरेंट चेन में हम लोग RFPD लगाते हैं ना, RFPD किस में लगाते हैं? पैरेंट चेन में। तो 2 डिग्री अमाइन में RFPD किस पे लगाएंगे? NH पे। फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन NH। चलिए, बट यहाँ पे NH पे क्या इस NH मेरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ बना हुआ है, ये मेरा पैरेंट चेन है, तो इस पे RFPD लगाने का रिक्वायरमेंट है? इथेन तक हम लोग नहीं केयर करते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एन मिथाइल इथेनामाइन। ओके स्टूडेंट, ठीक है। CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3। अब बोलिए, दिस वन इज योर पैरेंट चेन, ठीक है। ये हो गया मेरा पैरेंट चेन, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। बोलिए, एक मिनट। अब मेरा एक मिनट। तो अब मेरा पैरेंट चेन ये है, पैरेंट चेन पे नंबरिंग करेंगे, लेकिन नंबरिंग वंस यू डिसाइड द पैरेंट चेन, तो RFPD किस पे? बोलिए NH पे सर। किस पे? तो इस तरफ से NH कितना पे? 3 पे, और इस तरफ से NH 1 पे। तो इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब नाम क्या रहेगा? नाम रहेगा पहले एन इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, ठीक है, और लास्ट में 1 प्रोपेनामाइन। समझ गए? यह बिल्कुल मेंशन करना जरूरी है। वेयर 1 इज द पोजीशन ऑफ व्हाट?
1 इज द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इन पेरेंट चेन, नहीं 1 इज द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इन पेरेंट चेन, क्योंकि अगर मेंशन नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड ये एग्जाम्पल लेके के आपके लिए रेडी रहेंगे। अब बोलिए विच वन इज द पेरेंट चेन, ये आपका पेरेंट चेन है और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब बोलिए वंस यू डिसाइड द पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन में आरएपीडी किस पे लगाना है, एनएच पे। तो एनएच पे अगर आरएपीडी लगाते हैं तो इस तरफ से 2 पे, इस तरफ से भी 2 पे, बात एक ही है, किसी तरफ से कर लेते हैं। तो 1 2 3। अब इसका नाम जब लिखेंगे स्टूडेंट तो नाम क्या लिखिएगा बोलिए तो, यस एन इथाइल टू प्रोपेनामाइन। आप खुद डिसाइड कीजिए, यहाँ पे जो लिए थे वो था एन इथाइल 1 प्रोपेनामाइन 1, और यहाँ पे क्या लिखे हैं 2 प्रोपेनामाइन। दोनों सेम कंपाउंड हुआ या डिफरेंट, जबकि दोनों में 3 कार्बन ही लिए थे पेरेंट चेन में, करेक्ट। प्रोपेनामाइन करेक्ट, बट इससे पहले वाला था 1 प्रोपेनामाइन, ये क्या हो गया 2 प्रोपेनामाइन। तब समझ में आ गया कि क्यों इंडिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ का 1 और 2 इंडिकेट व्हाट, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, पोजीशन ऑफ एनएच इन पेरेंट चेन। ओके स्टूडेंट, हाँ हाँ हम्म 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 नहीं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, मैंने आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर इस तरीके से पेरेंट चेन बन रहा है, मैं समझ गया कि कार्बन ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा है एक तरफ, लेकिन उसका पेरेंट चेन जब देख रहे हैं तो उसमें कार्बन कम है, करेक्ट। और एक तरफ कार्बन कम है, एक तरफ कार्बन कम है, बट उसका पेरेंट चेन में कार्बन ज़्यादा है। आपका यही क्वेश्चन है। तो उसमें डिफिनेशन में लिखा हुआ था इन केस ऑफ 2 डिग्री अमाइन कि जिस अल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा रहेगा, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा रहेगा। ये नहीं बोला हुआ था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन ज़्यादा रहेगा। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा, पहले हम लोग कवर कर लेते हैं, बट मैं उनका सॉल्यूशन दे दिया। सॉल्यूशन ये था, जिनका भी एक क्वेश्चन था कि आप को क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बोला कि जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन ज़्यादा मिलेगा, पॉइंट नोटेड। मैं बोला था जिस अल्काइल में कार्बन ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। तो जिस अल्काइल में कार्बन ज़्यादा रहेगा उसी को पेरेंट चेन मानेंगे, ठीक है। अच्छा, और आपका डायग्राम भी मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करता हूँ, तब तक एक आध 2 एग्जाम्पल कीजिए, तब तक माइंड में लाते हैं डायग्राम। चलिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, विच वन इज द पेरेंट चेन। तो देखिए पेरेंट चेन तो मेरा इस तरफ ही रहेगा, करेक्ट। अब इसमें मेरा पेरेंट चेन ये रहेगा, ओके स्टूडेंट। सबसे पहले डिसाइड करेंगे पेरेंट चेन, सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि पेरेंट चेन किधर एग्जिस्ट करेगा, यही बात पहला क्वेश्चन यही है ना। तो पेरेंट चेन उस तरफ एग्जिस्ट करेगा जिस तरफ के अल्काइल में कार्बन ज्यादा होगा, ओके स्टूडेंट। तो इस तरफ कार्बन ज्यादा था, अब इसमें कार्बन, वंस यू डिसाइड कि इस तरफ पेरेंट चेन होना चाहिए, तब उसमें पेरेंट चेन फिर खोजिए। तो ये मेरा पेरेंट चेन है और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब ध्यान से देखिए, तो अगर अप्लाई आरएपीडी ऑन एनएच, तो इस तरफ से करते हैं तो 3 पे और इस तरफ से करते हैं 1 2 3,
4 पे, तो 1 2 3 4 5 6। अब एक मिनट, हम लोग सब्स्टिट्यूशन को कैसे अरेंज करते हैं, न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली? तब पहले मिथाइल लिखना चाहिए या पहले इथाइल लिखना चाहिए? तो पहले इथाइल लिखेंगे, बट इथाइल का पोजीशन एन है क्योंकि इथाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ही है। एन इथाइल, उसके बाद 5, यहाँ से यहाँ तक आपने सब्स्टिट्यूएंट का काम कर दिया। व्हाट द पोजीशन ऑफ NH इन पेरेंट चेन? 3, तो नाम क्या होगा? 3 हेक्सेना, यस, या हेक्सेन 3 एमाइन, या हेक्सेन 3 एमाइन। तो देखिए, मान लेते हैं कि आप इसका उल्टा सोचिए कि ये स्ट्रक्चर नहीं दिया रहता और डायरेक्ट ए नाम देते, नाम देकर डिग्री पूछते, नाम देकर डिग्री ऑफ एमाइन पूछते। तो नाम जैसे ही देते तो आपको लगता है कि ओके, एन पे, तो एन पे नाइट्रोजन पे एक इथाइल है, नाइट्रोजन पे तो एक अल्काइल है जैसे सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है, और एक तरफ पेरेंट चेन रहा होगा। इसका मतलब नाइट्रोजन कितने अल्काइल के बीच में सैंडविच रहा होगा? 2 अल्काइल के बीच में सैंडविच रहा होगा। दैट्स वाई क्या नाम देखकर नहीं बता सकते हैं कि 2 डिग्री एमाइन है आज के बाद? इसका नाम बताइए। तो ये देखिए, मेरा पेरेंट चेन तो ये रहेगा स्टूडेंट, करेक्ट? ये हो गया मेरा पेरेंट चेन, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। प्रोपाइल पहले लिखना चाहिए या पहले मिथाइल? टू मिथाइल एन प्रोपाइल, और उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग देने का रिक्वायरमेंट है NH का, साइक्लोहेक्सेना माइन, ठीक है? चलिए स्टूडेंट, इसका नाम क्या रहेगा? ये कितना डिग्री एमाइन है? तो ये तो पेरेंट चेन रहेगा स्टूडेंट, करेक्ट? और ए रहेगा सब्स्टिट्यूएंट, ए रहेगा सब्स्टिट्यूएंट, और ए रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो अब यहाँ पे आ रहे, एक मिनट, नाउ यू अप्लाई RFPD ऑन व्हाट? NH या N? N। देखिए 1 डिग्री एमाइन में RFPD लगाते थे NH2 पे, 2 डिग्री एमाइन में RFPD लगाते थे पेरेंट चेन में NH पे, और 3 डिग्री एमाइन में RFPD लगाते हैं N पे, क्योंकि वहाँ पे H है ही नहीं। दैट्स वाई इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड तो 1 2 3 4, इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड देन 2 पे, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे, नाम क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5, पहले ब्रोमो लिखें या पहले मिथाइल लिखें? 4 ब्रोमो और NN डाइमिथाइल, और उसके बाद वेरी गुड 2 पेंटेनामाइन या पेंटेन 2 एमाइन, एक ही बात है, ठीक है?
क्या नाम होगा? हाँ बोली तो। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन? 7 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सब्स्टिट्यूएंट 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 सब्स्टिट्यूएंट, देखिए किनका यहाँ तक करेक्ट है। अब पहले आर ए पे डी एन पे लगाते हैं, इस तरफ से आते हैं तो एन है 3 पे। किस पे आर ए पे डी लगा रहे हैं? आर ए पे डी ऑन एन, याद रखिएगा, आर ए पे डी ऑन एन, पेरेंट चेन का मैं बात कर रहा हूँ। और इस तरफ से आते हैं तो 1 2 3 4 5 पे, ऑब्वियसली ये सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास मिथाइल है 4, इथाइल है 1। पहले इथाइल लिखिएगा नेमिंग में या आप मिथाइल लिखिएगा? तो मुझे लगता है पहले ऐसे लिखना चाहिए 5 इथाइल। इथाइल हो गया, मिथाइल 4 है बट 2 मिथाइल एन पे है, तो एक्चुअल में एन को पहले लिखते हैं, एक कन्वेंशन है, ठीक है। एन और नंबर को अगर पोजीशन के लिए, एन और नंबर को पोजीशन के लिए अगर एक साथ लिखना है तो एन को पहले लिखते हैं, एन एन, और उसके बाद मिथाइल कहाँ पे है? 4 6 टेट्रा मिथाइल, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे? 3 हेप्टेनामाइन। ओके स्टूडेंट, 5 इथाइल NN46 टेट्रामिथाइल 3 हेप्टेनामाइन। ओके, तो देखिए हम लोग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। तो उसमें केस में आपका माइंड में रहेगा सर हेलोजन का और नाइट्रो का तो कवर करिए नहीं, तो हेलोजन और नाइट्रो तो ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा, उसको अलग से कवर करने का रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो मैं अल्केन पढ़ाने के टाइम पे ही कर लिया था। ओके, दैट्स वाई आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, और आज 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, तब रिकॉर्डिंग